दोस्तों, हजारों सालों से इंसान डॉल्फिन की तरफ आकर्षित होता रहा है। उनका खेलने का अंदाज, उनकी समझदारी और उनका सामाजिक व्यवहार हमें यह इशारा करता है कि हो सकता है उनका दिमाग भी हमारे दिमाग जैसा ही हो। लेकिन सवाल यह है कि इंसानों और डॉल्फिन के दिमाग कितने मिलते जुलते हैं। इंसान और डॉल्फिन दोनों के ही दिमाग बहुत ही जटिल अंग हैं, जो लाखों सालों के इवोल्यूशन से बने हैं। उनकी बातचीत करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और अपनी भावनाओं को जाहिर करने की क्षमता हमें इंटेलिजेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भावनाओं जे की रहे थे। इंसान और डॉल्फिन के दिमाग में सबसे बड़ा अंतर उनके आकार का है। इंसान का दिमाग, जो अखरोट जैसा दिखता है, गोलाकार होता है, जबकि डॉल्फिन का दिमाग थोड़ा लंबा और छपटा होता है, जो किडनी बीन जैसा दिखता है। अगर आकार की बात करें तो एक वयस्क इंसान के दिमाग का वजन औसतन 1.3 किलोग्राम होता है, जबकि बॉटलनोज डॉल्फिन के दिमाग का वजन थोड़ा ज्यादा होता है, औसतन 1.5 किलोग्राम। हालांकि डॉल्फिन का दिमाग आकार में बड़ा होता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ दिमाग का आकार इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं होता है। डॉल्फिन के दिमाग में जायरिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी उसकी सतह पर बहुत सारे फोल्ड्स और रिंकल्स होते हैं। इस बढ़ी हुई सतह के कारण न्यूरॉन्स की डेंसिटी बेहद जाती है। ये न्यूरॉन्स वो खास सेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ट्रांसमिट करते हैं। हालांकि दिमाग का साइज एक पहलू है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कॉग्निटिव एबिलिटी का ज्यादा एक्यूरेट पैमाना होती है। नियोकॉर्टेक्स, जो दिमाग की सबसे बाहरी परत होती है, और लैंग्वेज, रीजनिंग और कॉन्शियसनेस जैसे हायर ऑर्डर फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है, इंसानों और डॉल्फिन दोनों में काफी डेवलप्ड होती है। इंसानों में नियोकॉर्टेक्स दिमाग के टोटल वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा होता है। डॉल्फिन में भी एक बड़ा और हाईली कॉन्वोल्यूटेड नियोकॉर्टेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स थॉट और बिहेवियर की क्षमता दर्शाता है। हालांकि नियोकॉर्टेक्स की ऑर्गेनाइजेशन दोनों प्रजातियों में अलग अलग होती है। इंसानी नियोकॉर्टेक्स अपनी कॉलमनर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना जाता है, जबकि डॉल्फिन का नियोकॉर्टेक्स ज्यादा लेयर्ड स्ट्रक्चर वाला होता है। इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस से पता चलता है कि हालांकि दोनों ही प्रजातियों में एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, लेकिन जिस तरीके से वे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो काफी अलग हो सकता है। सेक्शन 4, अपने अपने क्षेत्र के महारथी, अडैप्टिव इंटेलिजेंस इन एक्शन। इंसान और डॉल्फिन दोनों ने ही अपने अपने वातावरण में रहने के लिए बेहतरीन इंटेलिजेंस विकसित की है। इंसानों ने अपने ऑपोजिबल थम्स और उन्नत टूल मेकिंग एबिलिटीज की मदद से जमीन के इकोसिस्टम्स पर राज किया है। वहीं दूसरी ओर डॉल्फिन ने सोफिस्टिकेटेड इकोलोकेशन एबिलिटीज को विकसित किया है, जिसमें वे ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके रास्ते का पता लगाते हैं, शिकार ढूंढते हैं और समुद्र की अंधेरी और गंदी गहराइयों में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनके सुडौल शरीर और मजबूत पूंछ उन्हें पानी में बहुत फुर्तीला और कुशल तैराक बनाते हैं। ये एडेप्टेशंस दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती है। जहां इंसान एब्स्ट्रैक्ट थॉट और टूल यूज में महारत हासिल करते हैं, वहीं डॉल्फिन अपनी बेहतरीन स्पेशल अवेयरनेस, अकूस्टिक प्रोसेसिंग और सामाजिक जटिलता दिखाते हैं। सेक्शन 5, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, शेयर्ड ट्रेट्स, डिफरेंट पाथ्स। इंसानों और डॉल्फिन के इवोल्यूशनरी पाथ्स में इतना अंतर होने के बावजूद उनकी इंटेलिजेंस में समानताएं हमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की ताकत दिखाती हैं। यह फिनोमिनन तब होता है जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे वातावरण में रहने के कारण एक जैसे ट्रेट्स विकसित कर लेते हैं। इंसान और डॉल्फिन दोनों ने ही जटिल सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने और अपने लिए रिसोर्सेज जुटने के लिए उन्नत कॉग्निटिव एबिलिटीज विकसित की हैं। हालांकि जिस तरीके से ये एबिलिटीज सामने आती हैं, वो उनके अलग अलग इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज और उनके वातावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। इंसानों और डॉल्फिन के दिमाग का अध्ययन हमें धरती पर जीवन की विविधता और दिमाग की अद्भुत प्लास्टिसिटी की एक झलक देता है।
अपनी और डॉल्फिन की प्रजातियों के बीच समानताओं और अंतरों को और ज्यादा एक्सप्लोर करके हम प्रकृति के अजूबों को और इंटेलिजेंस के विकास के अलग अलग तरीकों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।